हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है क्लास नाइन्थ का फिजिक्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्लास नाइन्थ में जो फिजिक्स पढ़ना है उसको हम लोग आज शुरू करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो हम लोग मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग जो है मोशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि चैप्टर 8 में गिवन है। और हमारा ये वीडियो है वो एनसीईआरटी बुक के बेसिस के ऊपर है। ठीक, यानी कि अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बुक के बदले इस वीडियो को देख लो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्लास नाइन्थ के लिए है ये। एनसीईआरटी के अनुसार हम लोग अभी मोशन टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि चैप्टर 8 में गिवन है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है कुछ हमारा जो है टॉपिक ऊपर में लिखा हुआ है और उसके अनुसार हम लोग कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, उसको हम लोग देखते चलेंगे। तो हमारा जो हेडिंग है वो मोशन के बारे में है। ठीक है, तो मोशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखो इसमें कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, आप लोग उसको हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं, फिर हम लोग जो है समझते चलेंगे। यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है कि इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट एंड अदर इन मोशन। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद टाइम। अब बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में कब होगा, जब वो अपना पोजीशन चेंज करेगा, किसके साथ में, टाइम के साथ में, तब हम लोग बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मोशन में है। ठीक है, आगे लिखा हुआ नेक्स्ट लाइन में कि मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, सम ऑब्जेक्ट्स में मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, कुछ ऑब्जेक्ट जो है हमारा स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव करते हैं। अदर में टेक ए सर्कुलर पाथ, कुछ हमारा सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करते हैं। यानी कि मोशन हमारे यहाँ पे दो टाइप के भी हो गया, बहुत सारे टाइप का होता है, लेकिन दो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल्स में देख रहे हैं। कुछ मोशन जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन पे चल रहे थे, हमारा क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ, यानी कि हमारा क्या स्ट्रेट लाइन है। हम लोग अगर सर्कुलर पाथ के ऊपर घूम रहे हैं, यानी कि हमारा पोजीशन चेंज हो रहा है सर्कुलर पाथ के ऊपर, यानी कि हमारा सर्कुलर मोशन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि सम में रोटेट एंड फ्यू अदर में वाइब्रेट। ठीक है, उसके बाद से लिखा हुआ है देयर में बी सिचुएशंस इन्वॉल्विंग ए कम्बिनेशन ऑफ दिज, और वैसा भी सिचुएशन बन सकता है जिसमें हमारा क्या होगा, बहुत सारा दोनों या तीनों पॉइंट हमारा मिल करके हमारा मोशन हमारा हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हम लोग जो है इसमें मेन हमारा टॉपिक होगा जो है मोशन एलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोशन एलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हमारा क्या होगा, मोशन एलॉन्ग स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए सबसे पहले जो है इसमें लिखा हुआ है कि द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन एलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। यानी कि सबसे सिंपल हमारा कौन सा मोशन होता है, मोशन एलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। अगर हम लोग किसी स्ट्रेट पाथ के ऊपर हम लोग चल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के ऊपर चल रहे हैं, तो हमारा पोजीशन चेंज हो रहा है, यानी कि पोजीशन अगर टाइम के साथ चेंज होगा तो यानी कि वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मोशन में है। अब आगे देखते हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ कि लेट ए बी सी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट। ठीक है, अब मैं अभी ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ कि कौन कौन से ABC पॉइंट्स होगा, उसको मैं अभी ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल आप लोग ये बस देख लो कि क्या बोल रहा है स्टेटमेंट में, उसके बाद हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू C एंड B एंड रिच A। अभी आप लोग को समझ में नहीं होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, भाई मैं यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन खींच दे रहा हूँ, फिर मैं आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। मान लेते हैं हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव कर रहा है। ठीक है, कोई ना कोई हम लोग पॉइंट से, उसको रेफरेंस पॉइंट से क्या करते हैं, हम लोग कंपेयर करते हैं, उस रेफरेंस पॉइंट को ओरिजिन ले लेते हैं, जिसको हम लोगों ने 0 मान लिया। ठीक है, 0 से चलना शुरू किया ऑब्जेक्ट, फिर आया C के ऊपर, फिर आया B के ऊपर, फिर आ गया ये A के ऊपर। ठीक है, ये हमारा जो स्ट्रेट लाइन है ये हमारा किलोमीटर में है डिस्टेंस इसका। ठीक है, अब देखो 0 पे हमारा किलोमीटर है 0, C के ऊपर हमारा है 25, B के ऊपर हमारा है 35 और A के ऊपर हमारा है 60। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लेट ए बी सी रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट। एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू C एंड B एंड रीचेज A। देखो ऑब्जेक्ट्स हमारा कहाँ से मूव किया, करना शुरू किया 0 से, ओरिजिन से कहाँ पे आया, सबसे पहले वो C के ऊपर आया, C से कहाँ पे आया, B के ऊपर आया, B से कहाँ पे गया, A के ऊपर गया। यानी कि ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ हमारा पोजीशन ऑब्जेक्ट का चेंज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद से क्या बोल रहा है कि देन इट मूव बैक अलोंग द सेम पाथ एंड रीचेज C थ्रू B। उसके बाद से क्या बोल रहा है, A से फिर ये वापस आ जा रहा है कहाँ पे, B पे, B से फिर कहाँ पे आ जा रहा है, C के ऊपर वापस आ जा रहा है। पहले कहाँ गया, 0 से C गया, C से कहाँ गया, B के ऊपर गया, B से कहाँ गया, A के ऊपर गया, A से कहाँ आ गया फिर B के, B पे, B से फिर कहाँ पे आ गया, C के ऊपर। ठीक है, अब देखो ये तो हमारा क्या हो गया कि हमारा जो है ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहा है। ठीक है, उसके बाद से क्या बोल रहा है कि द टोटल पाथ लेंथ कवर बाय द ऑब्जेक्ट इज, टोटल पाथ लेंथ कितना कवर करेगा। देखो सबसे पहले वो शुरू किया 0 से, 0 से कहाँ पे गया, O तक गया। ठीक है,
जीरो से वो कहाँ पे गया, ओ पे गया, जीरो से ओ गया यानी कि ओ ए डिस्टेंस पे गया, ओ ए से फिर कहाँ पे आया, ए से फिर बी पे आया, बी से सी के, यानी कि फिर ए से कहाँ पे आ गया, सी के ऊपर, ए सी, यानी कि ओ ए का डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर, ओ से ए के बीच का डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर, फिर ए से सी का डिस्टेंस कितना हो जा रहा है, यानी कि ए से सी का डिस्टेंस हमारा हो जा रहा है 35 किलोमीटर, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 95 किलोमीटर। यानी कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट अगर जीरो से सी पे गया, सी से बी पे गया, बी से ए पे गया, फिर ए से वापस बी पे आया, बी से सी पे आया, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया 95 किलोमीटर। ठीक है, इसमें आगे वही पॉइंट लिखा हुआ है कि दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट्स, जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी पॉइंट पे गया फिर वापस किसी पॉइंट पे आ गया तो उसमें कितना डिस्टेंस कवर किया 95 किलोमीटर, अकॉर्डिंग टू किलोमीटर हम लोग यहाँ पे लिख दिए क्योंकि हमारा गिवन था ये। आगे आते हैं, अब यहाँ पे हमारा 2 पॉइंट निकल के आता है कि हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। 2 पॉइंट निकल के आता है कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, तो चलो इसको आप लोग अच्छे से क्लियर कर लेना क्योंकि ये 9th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आप लोग पढ़ोगे तो आगे भी आपका ये बहुत ही काम आने वाला है, तो सारे चीज़ को अच्छे से पढ़ते चलना है। तो देखो इसमें क्या लिखा है, पहले हम लोग पॉइंट पढ़ लेते हैं फिर समझ लेंगे। तो लिखा हुआ है कि टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसमें हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है, हमारा कोई डायरेक्शन से मतलब नहीं है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं। ये हमारा जीरो से ए गया फिर ए से वापस जीरो पे आया उससे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि कितना डिस्टेंस ये गया है उससे मतलब है, इसके डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। या तो ये जीरो से ए जा सकता है या फिर ए से जीरो आ सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस को कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इसमें क्या बोल रहा है कि इसको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूमेरिकल वैल्यू से इसको सिर्फ मतलब है, न्यूमेरिकल वैल्यू नॉट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। आगे क्या लिखा है, देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब्ड बाई स्पेसिफाइंग ओनली देयर न्यूमेरिकल वैल्यू। वहीं की लिखा है कि कुछ क्वांटिटी ऐसा होता है जिसके सिर्फ हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू को डिस्क्राइब करते हैं। आगे लिखा हुआ है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि जो मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो इसका क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। यानी कि हमारा डिस्टेंस में क्या दिखा कि डिस्टेंस सिर्फ हमारा क्या है, एक उसका मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इट इज इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि हमारा डिस्टेंस सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा, इसके हमारे क्या डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, नॉट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालना होगा तो मान लो मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ जैसे ए बी सी। ठीक है, ए से बी के बीच का डिस्टेंस अगर 10 किलोमीटर है, बी से सी का डिस्टेंस अगर 20 किलोमीटर है, तो ए से सी का डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, ए से सी का डिस्टेंस हमारा 30 किलोमीटर हो गया। मान लीजिए आपसे फिर कोई पूछ दे कि ऑब्जेक्ट हमारा जो है सी से फिर वापस ए के ऊपर आ गया, सी से फिर वापस ए के ऊपर आ गया। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 30 + 30, 30 जाने में 30 आने में, यानी कि 60 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मेरे को इसके डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इसका न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड से मतलब है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब आगे आते हैं डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, आगे आते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। आप लोग जो इसको नोट डाउन नहीं करोगे आपको मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। चलो अब डिस्प्लेसमेंट क्या बोल रहा है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में बोल रहा है कि हमारा जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी कि इसको डायरेक्शन से मतलब है। मैं मान लीजिए मैंने यहाँ पे फिर से मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे 2 पॉइंट है ए बी सी, ए से बी के बीच का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, बी से सी का डिस्टेंस है 20 किलोमीटर है। मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट जो है पहले ए पे था, ए से वो बी पे गया, बी से वो सी पे गया, सी से वापस वो बी के ऊपर आ गया। यानी कि ऑब्जेक्ट अभी हमारा कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट हमारा अभी बी के ऊपर है, यानी कि हमारा इनिशियल पोजीशन ए है। ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन कहाँ पे बन गया, बी पे, यानी कि ए से बी का जो डिस्टेंस होगा कितना है, 10 किलोमीटर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना बनेगा, 10 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना बनेगा, 10 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना बनेगा, डिस्टेंस हमारा जितना दूर जाएगा उतना हमारा डिस्टेंस बनेगा, उसके डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं है। यानी कि डिस्टेंस हमारा कितना बन जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस हमारा बनेगा, पहले क्या हुआ, ए से सी गया ऑब्जेक्ट हमारा, ए से सी गया फिर सी से बी आया, यानी कि ए से सी का डिस्टेंस हमारा कितना है 30 किलोमीटर, प्लस सी से बी गया यानी कि 20 किलोमीटर, यानी कि 50 किलोमीटर इसका डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट फाइनली कहाँ पे जाकर रुक गया, बी के ऊपर।
इनिशियली चला कहाँ से था, ए से, तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर। अभी आपको समझ में आएगा कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा क्या, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। और डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ जो कवर करता है ऑब्जेक्ट्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, क्लियर है। अब चलो अब आगे आते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट एक सवाल दिया हुआ है कि कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाई एन ऑब्जेक्ट। इसमें बोल रहा है कि क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या इक्वल हो सकता है, तो हाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है। जैसे में हम लोग मान लेते हैं कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ए से बी सी है, ठीक है, 3 पोजीशन है, ए बी के बीच का डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, बी से सी का हमारा 50 किलोमीटर है। तो एक बात बताओ, मेरा ऑब्जेक्ट जो है, हम मान लो हम ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट बॉल है हमारे पास, या हम ही खुद हैं, हम खुद ही हैं, और हम लोग क्या है मूव करना शुरू करें, मूव करते करते ए से कहाँ पे आ गए, सी के ऊपर आ गए, सी के ऊपर आके हम लोग रुक गए, ठीक है, सी के ऊपर रुक गए हम लोग। तो सी के ऊपर रुक गए, तो एक बात बताओ, इनिशियल पोजीशन हमारा क्या है, आईपी हम लोग लिख रहे हैं इनिशियल पोजीशन को, इनिशियल पोजीशन हमारा क्या है, ए है। फाइनल पोजीशन हमारा क्या है, फाइनल पोजीशन हमारा जो है सी है। यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस कितना है, 70 किलोमीटर, ठीक है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 70 किलोमीटर, और डिस्टेंस कितना हो रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट जो है ए से जाके सी पर रुक जा रहा है, तो डिस्टेंस भी तो हमारा 70 किलोमीटर हो रहा है। यानी कि ये पॉसिबल है कि हमारा जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकता है, ठीक है। आगे देखो, आगे कुछ पॉइंट लिखा हुआ उसको हम लोग देख लेते हैं। आगे लिखा हुआ है, आगे 2 पॉइंट लिखा हुआ उसको आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बोर्ड पे, सॉरी पीपीटी में आगे 2 पॉइंट लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि वी विल नोटिस दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर ए कोर्स ऑफ मोशन मे बी जीरो बट द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट जीरो। देखो इसमें बोल रहा है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है पर डिस्टेंस हमारा कभी जीरो नहीं होगा। ये भी सही है, हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस हमारा जीरो नहीं होगा। अब आप लोग सोचोगे कि सर डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हो सकता है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट जीरो कब हो सकता है, जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन से चला, मान लो ए से चला, बी पे गया, बी से फिर वापस वो ए के ऊपर आ गया, यानी कि क्या हो गया, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गया कि नहीं हो गया। डिस्टेंस तो ठीक है हमारा 10 किलोमीटर जाने में 10 किलोमीटर आने में, तो डिस्टेंस हमारा ठीक है 20 किलोमीटर कवर कर लिया, लेकिन क्या वो डिस्प्लेसमेंट सेम कवर किया, डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो हो जाएगा क्योंकि हमारा इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो यहाँ पे जीरो हो गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारा जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो, डिस्टेंस हमारा कितना हो गया 20 किलोमीटर हो गया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया, ये चीज़ कैसे हो रहा है समझ में आ गया। अब देखो आगे इसमें लिखा हुआ है, इफ वी कंसीडर द ऑब्जेक्ट टू ट्रेवल बैक टू जीरो द फाइनल पोजीशन कोइंसाइड विद द इनिशियल पोजीशन एंड देयरफॉर द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो सकता है, डिस्टेंस हमारा जीरो कभी नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो हमारा कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर चाहोगे तो उसका जीरो हो सकता है, क्लियर है। अब आते हैं हम लोग एक और कंसेप्ट के ऊपर जो कि यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कंसेप्ट है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, एज ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे देखो 2 पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन, इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये कैसे हो गया, ये मतलब ये कैसे समझेंगे हम लोग। देखो आप लोग, जैसे हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे 4 पॉइंट ले रहे हैं, ए बी सी डी। ए बी के बीच का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, बी सी के भी डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, और सी डी का भी क्या है 10 किलोमीटर है, ठीक है, क्लियर है। ए बी बी सी और सी डी का हमारा क्या है 10 किलोमीटर है, ओके। और ए से बी जाने में हमारा 1 सेकेंड लग रहा है, बी से सी भी जाने में 1 सेकेंड लग रहा है, सी से डी भी जाने में 1 सेकेंड लग रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस, देखो इक्वल, ए से बी जाने में 10 किलोमीटर, बी से सी भी जाने में 10 किलोमीटर, सी से डी भी जाने में 10 किलोमीटर, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे ए से बी भी जाने में 1 सेकंड लग रहा है, बी से सी भी जाने में 1 सेकंड लग रहा है, सी से डी भी जाने में 1 सेकंड लग रहा है। तो इस टाइप के मोशन को आप लोग क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलोगे। इस टाइप के मोशन को क्या बोलोगे आप लोग, यूनिफॉर्म मोशन बोलोगे, ठीक है।
इस टाइप के मोशन को आप लोग क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलोगे। आगे इसी में लिखा हुआ है कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, लेट इट ट्रेवल 5 मीटर इन द फर्स्ट सेकेंड, 5 मीटर मोर इन द नेक्स्ट सेकेंड, 5 मीटर इन द थर्ड सेकेंड। यानी कि 5 मीटर में हमारा एक सेकेंड लग रहा है, 5 मीटर इन फोर्थ सेकेंड, यानी कि हर सेकेंड में हमारा 5 मीटर ही मूव कर रहा है। यहाँ पे हर सेकेंड में क्या हो रहा है, 10 किलोमीटर ही मूव कर रहा है। हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, तो वही लिख रहा है कि इन दिस केस द ऑब्जेक्ट कवर 5 मीटर इन ईच सेकेंड। ठीक है, यानी कि इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। आगे हम लोग फिर एक और देखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कंसेप्ट है। मोशंस वेयर ऑब्जेक्ट कवर अन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि हमारा मान लो 4 पॉइंट ले लो ना, ए बी सी डी, ठीक है, 2 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर, तीनों के बीच का डिस्टेंस हमारा क्या है, इक्वल नहीं है। ए बी सी और यहाँ पे डी है, टाइम सेम ही लग रहा है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। ठीक है, यानी कि इस टाइप के एग्जांपल को क्या बोलोगे आप लोग, इस टाइप के मोशन को क्या बोलोगे आप लोग, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जांपल क्या है, व्हेन ए कार मूविंग ऑन क्राउडेड स्ट्रीट और ए पर्सन इज जॉगिंग इन ए पार्क, दीज आर सम इंस्टेंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि हमारा मैक्सिमम एग्जांपल जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का होता है। बहुत कम ही केस होता है कि यूनिफॉर्म मोशन हो पाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन लगातार ऐसा संभव है। आप प्रैक्टिकली सोचो ना कि क्या आप गाड़ी मूव करा रहे हो, तो क्या आप लगातार, कोई जरूरी है कि 10 किलोमीटर जाओगे तो 10 मिनट ही लगेगा, तो अगले 10 किलोमीटर में 10 मिनट ही लगेगा, वैसा तो संभव नहीं है। हमेशा हम लोग जो एग्जांपल देखते हैं वो किसका देखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल देखते हैं। तो देखो हम लोग जो है वीडियो जो होगा बहुत शॉर्ट वीडियो हम लोग करेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अभी इस चैप्टर ये खत्म नहीं हुआ, इस चैप्टर का आगे का कंसेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग जो देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए। हम लोग जो है पूरा कोर्स को खत्म करेंगे, ठीक है। आपके एग्जाम से पहले जो है 9th और 10th का जितना भी सब्जेक्ट है, मेनली 3 सब्जेक्ट तो हम लोग कवर करेंगे, साइंस, मैथ और SST, तीनों तो कवर करेंगे ही इसको आप लोग को। तो इसीलिए अपने फ्रेंड्स को बताइए और फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों के भी शेयर करिए, और कमेंट करके बताइए कि इस चैनल में अभी कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी आप लोग को पढ़ने हैं। तो आज से हमारा इस चैनल पे वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू।